3 कहा गया है कि गिवन फिगर, एक फिगर दिया गया है एंड डिपिक्ट आर्चरी टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग एरिया। जैसे हमारे आर्चरी टारगेट होते हैं, हमारे बहुत से स्टूडेंट्स आर्चरी की प्रैक्टिस करते हैं, वे जानते होंगे। तो आर्चरी टारगेट एक राउंड शेप में होता है, उसमें अलग अलग रेडियस के कई कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने होते हैं और उसमें यही जो है हमारे पास आज के क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि द सेंटर आउटवर्ड गोल्ड, जो सेंटर क्योंकि वो जो है सबसे हाई स्कोर जो होता है वो सेंटर का जो सर्कल होता है वो हाईएस्ट स्कोर वाला सर्कल होता है, तो वह जो है गोल्ड कलर का बनाया गया है। उसके बाद जो है कहा गया है अगला सर्कल जो है रेड कलर का है, उसके बाद ब्लू कलर का है, उसके बाद ब्लैक का है, फिर व्हाइट का है। द डायमीटर ऑफ रीजन रिपीटिंग गोल्ड इज 21 centimeter. Each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of the scoring region. Use pi equal to 22 by 7. तो बच्चों यहाँ हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम जो है बात करते हैं, एक पहला क्वेश्चन है गोल्ड का, गोल्ड के बाद दूसरा नंबर आता है रेड का, दिस इज द स्कोरिंग एरिया। रेड के बाद नंबर आता है ब्लू का एंड ब्लू के बाद नंबर आता है ब्लैक का, और ब्लैक के बाद जो है लास्ट है व्हाइट। अब क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ा कम है तो हम इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, G फॉर गोल्ड, R फॉर रेड और B से ब्लू। ब्लू के बाद नंबर आता है ब्लैक का, तो ब्लू को आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो है BL रिप्रेजेंट करिए, और ये जो है हमारे पास अगला जो है ब्लैक है और उसके बाद जो है व्हाइट, तो सभी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात करते हैं पहले रेड की, तो स्कोरिंग ऑफ द रेड, एरिया ऑफ रेड, तो एरिया ऑफ गोल्ड, गोल्ड पोर्शन के एरिया तो पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया 22 बाई 7 इंटू, और जो रेडियस दी गई है द रेडियस इज 21, तो 21 बाई में 2 हो जाएगा, 21 बाई में 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 22 बाई में 7 इंटू 21 बाई में 2 इंटू 21 बाई में 2। अब हम जो है इसमें जब इसकी बात कर लेते हैं तो हमारे पास जो है जो एरिया आप आती है वह जो है गोल्ड की एरिया हमारी हो गई 3, इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से ये कट जाएगा 11 और 7 से ये 3, दैट इज इक्वल टू 33 इंटू 21 बाई में 2। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे देन गेट द एरिया ऑफ गोल्ड पोर्शन, द गोल्ड पोर्शन है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर लिखेंगे विथ रेड डायमीटर B। अब यहां पर गोल्ड प्लस रेड, गोल्ड प्लस रेड की एरिया, तो यहां पर लिखेंगे R, तो ये R था, ये R1 हमारा हो जाएगा। अब जैसे देखिए पहले वाले की वैल्यू थी हमारे पास 21 बाई में 2 प्लस, और जो है नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास जो है उसकी चौड़ाई है 10.5 दैट इज इक्वल टू, ये भी आपका 10.5 है, तो ये 10.5 प्लस 10.5 दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 22 बाई 7 इंटू 21 इंटू 21, तो ये हमारे पास हो गया 3, ये हमारा हो गया 66 इंटू 21। अब हमारे पास हम बात दरअसल ये देखते हैं कि ये जो हम इसको सॉल्व करने चलते हैं बेटा, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। ये तो रेडियस हो गई, और या एक तरीका ये है, और दूसरा जो तरीका है तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेड इज इक्वल टू, तो ये आपके पास हो जाएगा 66 इंटू 21 माइनस
ये है 346.5। अब ये हमारे पास 66 में हम जो है 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 12, 2 6 12, 1 13, 6 8 3 1 3 4 8 1 3 8 6 minus 3 4 6.5 दैट इज इक्वल टू, और जब हम इसको माइनस करते हैं तो रेड की हमारे पास एरिया हो जाएगी 1039.5, 1039.5। तो ये हमारे पास वैल्यू हमारी हो गई। और ये जो हमने ये वैल्यू दिया गया है, अब ये पाई की वैल्यू के साथ इंक्लूड करके हमने सबकी वैल्यू को दिया है। और इसमें जो है ये वैल्यू जितनी भी आपकी दी गई है, ये आपका आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। रेड का हमने निकाल दिया, गोल्ड का हमने निकाल दिया। ऐसे ही जो है आप रेडियस नहीं बनाएंगे ब्लू तक की, उसमें फिर से 10.5 को ऐड करेंगे और ब्लू तक की पूरी एरिया में से आप रेड तक की पूरी एरिया को माइनस कर देंगे, फिर आपका जो है ब्लू का फाइंड होगा, ऐसे ही व्हाइट का फाइंड होगा। तो ये हमारे पास काला का हमारा हो गया, गोल्ड वाले की एरिया हो गई 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेड की एरिया हो गई 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आपको निकालना है ब्लू निकालना है, वैसे ही आपको ब्लैक निकालना है और ऐसे ही आपको डब्लू निकालना है। तो ये जो है आपका काम जो है होमवर्क का हो जाता है। मैंने एक रिंग की एरिया निकाल करके आपके सामने हमने रखा ताकि जो है आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो अब बात करते हैं हम जो है इस क्वेश्चन में, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट हमने आधा आपको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात हो रही है थर्ड के बाद नंबर आता है फोर्थ का। फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि इसमें द व्हील ऑफ द कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर? तो पहली बात तो हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो है डायमीटर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, d कितना दिया गया है, तो d इज इक्वल टू गिवन 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर दिया गया है और डायमीटर हमारे पास दिया गया है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो r इक्वल टू 80 बाई में 2 40 सेंटीमीटर। अब जो है 40 सेंटीमीटर है, हम तो चाहे तो इसे जो है सेंटीमीटर में रहने दें। अब इसके बाद कार की स्पीड दिया गया है, तो स्पीड ऑफ कार इक्वल टू लिखा है 66 किलोमीटर, 66 किलोमीटर पर आवर। ये जो है हमारा पर आवर दिया गया है और हमें मिनट में निकालना है। तो पहले इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ किलोमीटर है, यूनिट हमारी सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर भी सेंटीमीटर में लिए और आवर को क्योंकि मिनट में वैल्यू निकालना है तो मिनट में चेंज करेंगे। तो दैट इज इक्वल टू 66 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो पहला मल्टीप्लाई होगा 1000 का। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो दूसरा मल्टीप्लाई 100 और लास्ट में सेंटीमीटर आ गया। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, दिस इज 60 और पर मिनट हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो है हमारे पास से कट गया, 6 से कट गया 11, दैट इज इक्वल टू 1 और 40, इतना सेंटीमीटर पर मिनट है। तो यहां पर हम लिखेंगे डिस्टेंस इन 10 मिनट, क्योंकि ये पर मिनट है, दैट इज इक्वल टू 11 40 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करने हैं तो 11 लाख हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 11 लाख सेंटीमीटर जो है हमारे पास जो है इसकी टोटल डिस्टेंस हो गई।
अब यहां एक देखेंगे, इन वन रिवोल्यूशन टोटल डिस्टेंस equal to c equal to 2 pi r, so that is equal to 2 into 22 by 7 into r equal to 40। अब r की वैल्यू हमारे सामने आ गई है। अब हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 into 40 by में 7, that is equal to 0 4 4 जा 16 1 4 2 16 1 7 बाई में 7 1760 बाई में 7 हमने लिखा, इतना सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पे इसके बाद जो है अब यहाँ बात करेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नाउ number of revolution is equal to total distance by distance in one revolution। in one revolution तो टोटल हमारे पास हो गया 11 upon 1760 upon 7, that is equal to 11 upon into 7 1760, दिस इज हमारा इससे कट गया। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू हमारे पास जो है वैल्यू दिया गया है, इसको डिवाइड किया जाए और गेट 4375 77 अपॉन 176, और हम जो है इसमें इसकी वैल्यू को कट करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2 से 2 3 जा 6 2 8 जा 16 2 5 जा 10 0 0 0 बाई में 2 8 जा 16 88। अब इसके बाद जो है हम 11 से कट कर लें इसे, तो यहाँ 11 3 जा 33 11 5 जा 35,000 अपॉन यहाँ हो गया 8, और इसके बाद जो है दैट इज इक्वल टू 4375। आपका आंसर है। इतना रिवोल्यूशन जो है पूरी कार के पहिए उस डिस्टेंस में कवर करने में लगेगा, और ये जो है हमारे पास दिया गया है, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है। फिर से एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। डायमीटर ऑफ कार्स व्हील 80 सेंटीमीटर, उसको हम रेडियस निकालेंगे 40 सेंटीमीटर। स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज करेंगे। यहाँ मैंने चेंज किया है। 1 मिनट में जो डिस्टेंस है वो ये है। हमें 10 मिनट में टोटल डिस्टेंस निकालनी है। 10 मिनट में 10 का मल्टीप्लाई करके ये डिस्टेंस है। एक रिवोल्यूशन पहिए का जितना सरकमफ्रेंस होगा उतना एक रिवोल्यूशन में वैल्यू हमारी आएगी, तो हमने 2 पाई आर सरकमफ्रेंस निकाल लिया। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इन वन रिवोल्यूशन, इसको हमने डिवाइड किया, सिंपलीफाई किया, गेट 4375 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि pick the correct answer in the following and justify your choice if the perimeter and the area of the circle are numerically equal according to question